हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एडवोकेट कुशल सवान। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेट। हिंदू मेल में कवर होंगे सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट अलॉन्ग विद हिंदूज ऑल ओवर इंडिया, ये सबको एप्लीकेबल रहेगा। डाइंग इंटेस्टेट का मतलब है कि वो पर्सन जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसने कोई विल नहीं बनाई है या विल बनाई भी थी बट बाद में उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है और उसकी अपनी खुद की सेपरेट एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी जिसका अभी डिवोल्यूशन होना है, उसके लीगल एयर्स कौन है, किसके कितने शेयर्स होंगे, ये सब कुछ दिया हुआ है हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 13 तक। सारे रूल्स, सारा यहाँ पर प्रोविजंस मेंशन है। इसको हम लोग विद एग्जाम्पल सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट, अगर कोई मेल पर्सन जो इंटेस्टेट जिसकी डेथ हो जाती है, उसके जो एयर्स है, इसके 4 अलग अलग क्लासेस हैं। क्लास 1 में 16 कैटेगरीज है, तो प्रॉपर्टी पहले क्लास 1 के 16 कैटेगरीज को जाती है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 2 के 9 सब कैटेगरीज को। अगर ये भी अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी एग्नेट्स को, यानी क्लास 3, जो ब्लड रिलेटिव्स थ्रू मेल होते हैं, यानी फादर साइड के ब्लड रिलेटिव्स। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 4 को, यानी कि कॉग्नेट्स, यानी कि मदर साइड के रिलेटिव्स। अगर ये चारों भी अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी जाती है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब ये एक एक क्लास को हम लोग डिटेल में समझते हैं किसके कितने शेयर्स होंगे। तो क्लास 1 कैटेगरी में, क्लास 1 में 16 कैटेगरीज दिए हुए हैं, जिसको 1 से 4 यानी कि 4 रूल्स एप्लीकेबल है। 16 में से जो पहले 4 है, यानी कि मदर, विडो यानी कि वाइफ जो थी अभी विडो हो चुकी है, सन एंड डॉटर, इनको दिया गया है। इनको प्राइमरी शेयर्स का, इनको प्राइमरी एयर्स कहा जाता है। इनके बाद जो बाकी सारे 12 है, इनको सेकेंडरी एयर्स माना जाता है। ये जो सेकेंडरी एयर्स है, इस पर्सन के जो डॉटर एंड सन है, उनके बच्चे हैं, यानी ये इसके ग्रैंड चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ओवरऑल इनमें कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होगी ये हम लोग एक एक रूल से समझते हैं। पहले हम लोग रूल नंबर 2 समझेंगे। रूल नंबर 2 कहता है द सर्वाइविंग सन, डॉटर्स एंड वाइफ एंड द मदर ऑफ द इंटेस्टेट शैल टेक ईच टेक 1 शेयर। यानी कि ये जो मदर, वाइफ जो विडो है, अभी सन एंड डॉटर जो है, इनको इक्वल एंड साइमल्टेनियस शेयर मिलेगा, चारों को बराबर का शेयर मिलेगा। एग्जाम्पल 1 हम लोग देखेंगे। ये मेल पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, उसकी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इंटेस्टेट डेथ हो जाती है, विल नहीं बनाई, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके मदर, विडो, वाइफ, सन एंड डॉटर, इन चारों में इक्वली डिवाइड होगी। यानी कि इनको मिलेगा 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4 शेयर। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अगर यहाँ पर समझो एक डॉटर, एक विडो वाइफ और एक मदर थी, तो ये मेल पर्सन की जो प्रॉपर्टी, ये तीनों में इक्वल डिवाइड होगी, 1/3, 1/3 एंड 1/3। एग्जाम्पल 3 में हम लोग देखेंगे, इसको 2 सन्स थे और एक डॉटर है। ठीक है, एक विडो वाइफ है, मदर है, तो ये डिवाइड होगा 5 लोगों में इक्वली, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5। ठीक है, इनमें कैसे भी चेंजेस हो, अगर एक डॉटर अगर बढ़ जाती तो 6 लोग हैं तो 1/6 हो जाएगा, 7 लोग अगर बढ़ गए तो 4 लड़के, 5 लड़के। ठीक है, वॉट एवर कॉम्बिनेशन इज, सबको, हर किसी को इक्वल शेयर यहाँ पर मिलने वाला है। रूल नंबर 2 हम लोग देखेंगे। इफ़ देर आर मोर विडोज देन 1, ऑल विडोज टुगेदर शैल टेक 1 शेयर। यानी यहाँ पर ये दिया गया कि इस मेल पर्सन की जो विडो है, यानी कि जो विधवा वाइफ है, वो एक से ज़्यादा है, तो उन दोनों को, एक से अगर ज़्यादा है तो कितने भी वाइफ्स हो, उन सबको मिला के एक ही शेयर मिलेगा। यानी हमने कंसिडर किया मदर, एक वाइफ, सन एंड डॉटर, इनके 4 लोगों के 4 हिस्से, 1/4, 1/4। वाइफ 2 है तो ये 1/4 जो है डिवाइड होगा 2 में, 2 वाइफ होने की वजह से 1/8 एंड 1। ये लॉफुली वाइफ होनी चाहिए। ठीक है, इलीगल वाइफ नहीं होनी चाहिए, नाजायद वाइफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लॉफुली वाइफ होनी चाहिए। अगर मेल पर्सन की डेथ हो गई, एक डॉटर है, एक सन है, ठीक है, एक वाइफ है, तो तीनों में डिवाइड होगा। ओके, 3 शेयर, 1/3, 1/3, और अगर 2 वाइफ थे तो 1/3 डिवाइड होगा 1/6, 1/6 में। फ्रेंड्स, आज के तारीख में ये जो रूल है, ये उतना एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में लॉफुली 2 वाइफ होना ये ना के बराबर है। ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 1956 में, जब ये पॉसिबल था उस वक्त कि एक से ज़्यादा लॉफुली वेडेड वाइफ्स हुआ करते थे। ठीक है, बट आज के तारीख में कोई लॉफुली एक से ज़्यादा वेडेड वाइफ नहीं हो सकते, तो ये रूल जो है ये भी डॉर्मेंट है, ये उतना किसी को एप्लीकेबल नहीं हो। कोई होगा 100-125 साल का, उसके 2-3 वाइफ्स होंगे पहले वाले, तो ही अप्लाई होगा, बट अभी ऐसा कोई हमको रेयरली कोई मिलेगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी का हमको पता चल गया, मदर, वाइफ, सन एंड डॉटर्स का। अभी हम लोग ये सेकेंडरी वाले देखते हैं, इनके बारे में क्या कहता है लॉ। ओके,
तो रूल नंबर 3 और 4 कहता है, हम दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, एक साथ ही समझेंगे। शेयर इन अ प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व ब्रांच वाइज एंड नॉट पर इंडिविजुअल, यानी कि पर स्ट्रिप नॉट पर कैपिटा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ये मेल पर्सन है, इसकी डेथ हो जाती है, मदर थी, मदर की भी डेथ हो गई है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। विडो, एक सन, एक डॉटर, तो 3 लोग यहाँ पर 3 शेयर्स होंगे, प्राइमरी जो एयर्स है, ठीक है। अगर समझो फॉर एग्जांपल इस सन की भी डेथ हो गई थी, ओके, ये मेल से पहले ही पर्सन की डेथ होगी, बट अगर ये सन होता जिंदा तो उसको कितना शेयर मिलता, 1/3 शेयर मिलता, ठीक है। ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे, और उसको जो मिलने वाला 1/3 शेयर था वो अभी आगे उसके आगे के ब्रांच में हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इन आगे के ब्रांच में कितना डिवाइड हो गया, 1/3 शेयर, 1/9, 1/9 एंड 1/9। सिमिलरली ये जो डॉटर है उसको 1/3 शेयर मिलना था, समझो ये अभी डेथ हो गई है, पर मिलना कितना था, 1/3 था, उसके अभी एयर्स है, तो आगे ये शेयर डिवाइड होगा उसके सन एंड डॉटर में। उसके हस्बैंड को यहाँ पर कोई शेयर नहीं है, ठीक है। जैसे सन की वाइफ विधवा जो थी उसको शेयर मिलता था बहू को, बट जो डॉटर का हस्बैंड है यानी दामाद है उसको यहाँ पर कोई शेयर नहीं है, ना ही वो क्लास 2 में आता है, क्लास 3 में आता है, क्लास 1 में आता है। सिमिलरली अगर इसके आगे भी हम लोग और एक स्टेप बढ़ते हैं, तो ये सन की डेथ हो चुकी थी तो उसको 1/9 मिलना था, तो अभी ये डिवाइड होगा उसके ब्रांच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व ब्रांच वाइज नॉट पर इंडिविजुअल, पर स्ट्रिप पर कैपिटा। ये जो स्ट्रिप है, इसको मिलने वाली जो स्ट्रिप है उसके हिसाब से आगे डिवाइडेशन होगा, ठीक है। ऐसे हर किसी को इंडिविजुअली हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे अलग पर्सन। अब यहाँ पर ये सन एंड डॉटर है तो उनके भी अलग अलग वारिस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे, अगर ये चारों, ये 6 लोग, ये 5 लोग, ये यहाँ पर 6-7 लोग, ये सारे हम लोग कंसिडर करेंगे, तो दीज आर ऑल द सेकेंडरी कैटेगरीज, ठीक है, क्लास 1 में। जैसे सन ऑफ प्रीडिसीज सन, यानी मरे हुए लड़के का लड़का, मरे हुए लड़के की लड़की, ठीक है, मरे हुए लड़की का लड़का, मरे हुए लड़की का लड़की की लड़की, मरे हुए लड़के की विधवा वाइफ, ओके, मरे हुए लड़के के मरे हुए लड़के की लड़की। तो ओवरऑल ये आप लोग, अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो आप लोग जो डायग्राम है उससे कंपेयर करेंगे तो सारे ये मैंने कवर किए हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये बंदा यहाँ पर कवर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ही एक और इसका जो डॉटर है, सन है, ये कवर नहीं है, क्योंकि ये जो है ये क्लास 2 में इसको हम लोग इसको कंसिडर किया गया, ठीक है। ये हम लोग बाद में देखेंगे। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अगर मदर थी, डेथ हो गई, वाइफ थी, डेथ हो गई, ठीक है, सन भी था, उसकी भी डेथ हो गई, बट उसको कोई लीगल एयर्स नहीं थे, ठीक है, तो उसको कोई शेयर नहीं मिलेगा। डॉटर थी, ठीक है, और उसको लीगल वारिस है, तो सारा जो शेयर है वो डॉटर को जाएगा। तो डॉटर को जाने वाला शेयर बाद में 2 में डिवाइड होगा, उसके सन एंड डॉटर में। समझो इनकी भी डेथ हो गई है तो इनको हाफ शेयर मिलना था, तो उनकी डेथ हो गई तो आगे जो हाफ है उनके इसमें डिवाइड होगा, उसके डॉटर में डिवाइड होगा, उसके सन एंड डॉटर में 1/4 डिवाइड होगा। अगर एक ही डॉटर जिंदा है, ओके, उसको कोई वारिस भी नहीं है बट शी इज़ अलाइव, तो सारी प्रॉपर्टी डॉटर को मिल जाएगी। यहाँ पर अभी तक फादर का नंबर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि फादर जो है क्लास 2 में आते हैं। एक भी पर्सन अगर जिंदा है इन सारे 16 कैटेगरीज में से, कोई भी बच्चा, ये छोटा वाला कोई भी बच्चा जिंदा है, तो सारी प्रॉपर्टी बच्चे तक जाएगी, ठीक है। फादर को अभी तक नहीं, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इनका अभी तक नहीं है नंबर, ये क्लास 2 में आते हैं, ठीक है। जैसे ये अकेली लड़की जिंदा है तो इसको सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। जब तक ये है तब तक क्लास 2 के पास हम लोग नहीं जाएंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है फिर हम लोग जाते हैं क्लास 2 के पास, ठीक है। अभी समझो ये कोई अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 2 को। तो क्लास 2 में क्या क्या रूल, तो क्लास 2 में यहाँ पर 9 एंट्रीज दी गई है, ठीक है। तो इन सारे 9 एंट्रीज में जो अलग अलग कैटेगरीज में जो लोग दिए हुए लिस्ट दी हुई है, उसके लिए क्या रूल्स हैं हम लोग वो देखते हैं। तो पहला रूल, पहले दूसरा वाला रूल देते हैं। एंट्री 1 विल बी प्रेफर्ड ओवर एंट्री 2 एंड एंट्री 2 विल बी प्रेफर्ड ओवर एंट्री 3। यानी कि अगर क्लास 1 में, अगर एंट्री 1 में अगर कोई जिंदा है तो सारी प्रॉपर्टी एंट्री 1 को जाएगी, एंट्री 2 का कोई नंबर नहीं आएगा। अगर एंट्री 1 नहीं है अवेलेबल तो प्रॉपर्टी जाएगी एंट्री 2 के पास, एंट्री 3 का कोई नंबर नहीं आएगा, किसी नीचे वाले का नंबर नहीं आएगा। ये अगर कोई अवेलेबल नहीं है 7 तक तो फिर 8 वाले एंट्री का नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई होता है कि एंट्री 1 विल बी प्रेफर्ड ओवर एंट्री 2। और यहाँ पर पहला रूल है कि ईच एंट्री शैल शेयर इक्वली, यानी समझो एंट्री 1 में तो फादर ही है अकेले, तो शेयरिंग का तो कोई बात ही नहीं है। तो एंट्री 2 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3 अलग अलग लोग दिए हुए, सन्स, डॉटर, सन, ब्रदर, सिस्टर, तो इन सबको जो है इक्वल शेयर मिलेगा, ठीक है। दे विल शेयर इक्वली अमंग देमसेल्फ, ओके। तो ये सारे जो क्लास 2 है, एंट्री 9 जो है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। अभी क्लास 1 वाला कोई अवेलेबल नहीं है, क्लास 1 वाला कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है।
तो क्लास 2 को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो क्लास 2 में जो पहली एंट्री है उसको हम लोग देखेंगे। तो मेल पर्सन की अगर डेथ हुई तो उसकी प्रॉपर्टी पहले जाएगी एंट्री 1 में उसके फादर को, सारी प्रॉपर्टी फादर को चली जाएगी। फादर अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग देखेंगे एंट्री 2 में। एंट्री 2 में कौन है? सन्स डॉटर सन, यानी सन्स डॉटर सन, ये बच्चा है, ये क्लास 1 में कवर नहीं था, इसको क्लास 2 में कवर किया गया है, ठीक है। तो उसके साथ साथ ब्रदर एंड सिस्टर भी कवर है, यानी इस जो मेल पर्सन है उसके भाई और बहन, ठीक है। अगर 2 बहन है तो वो दोनों अलग अलग इसको हम लोग कंसिडर करें। तो यहाँ पर टोटल एंट्री में 3 लोग हैं, ठीक है, तो बट सिस्टर 2 है, तो टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। तो प्रॉपर्टी कितने लोगों में डिवाइड होगी? 4 लोगों में इक्वली डिवाइड होगी। समझो ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी एंट्री 3 के। एंट्री 3 में कौन है? डॉटर सन सन, ये डॉटर का सन ये है, ये बच्चा है यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्लास 1 में नहीं था, इसको क्लास 2 के एंट्री 3 में कंसिडर किया गया, तो इसको सारी प्रॉपर्टी, एक ही है ये, अकेला है ये एंट्री 3 में, इसको सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस तरह से जो एंट्री 3, 4, 5, 6 जो जैसा अवेलेबल है उसको सारी प्रॉपर्टी प्रायोरिटी से मिलती जाएगी। फिर समझो ये 9 के 9 एंट्री में कोई अवेलेबल नहीं है तो हम लोग देखेंगे क्लास 3 में, जिसको हम लोग एग्नेट्स कहते हैं। एग्नेट्स में वो लोग आते हैं जो रिलेटिव्स है मेल्स के थ्रू, यानी फादर के थ्रू जो रिलेटिव्स है उनको हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल फादर्स फादर, अभी फादर्स फादर यानी दादाजी तो है वो यहाँ पर कवर हो गए, फादर्स फादर यानी दादाजी। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, ये कोई नीचे अवेलेबल नहीं है, तो फिर परदादा को हम लोग कंसिडर करें फादर्स फादर, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। कॉग्नेट्स में देखो, कॉग्नेट्स है यानी मदर साइड के जो रिलेटिव्स है फिर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी फादर साइड के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल मदर्स ब्रदर सन, मदर्स ब्रदर यानी मामा, मदर्स ब्रदर यहाँ पर है एंट्री 9 में। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, मदर सिस्टर मासी भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी जा रही है मदर्स ब्रदर सन को। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है मदर्स ब्रदर सन, ये इसको हम लोग क्लास 4 वाला कॉग्नेट कंसिडर करेंगे, मामा का लड़का, ओके। तो ऐसे ये अलग अलग रिश्तेदार जो है ढूंढे जाते हैं और उनको प्रायोरिटी दी जाती है। और अगर इनमें से कोई भी अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी जाएगी बिल्कुल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। गवर्नमेंट उसको प्रॉपर्टी ले लेगी अपने पास, गवर्नमेंट स्टेट बना लेगी, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल भी पूछ सकते हो, या कोई एग्जाम्पल्स आपको अगर चाहिए और तो आप लोग पूछ सकते। कॉमन अगर एग्जाम्पल होंगे तो मैं वीडियो भी पक्का उसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।